एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपका देख लीजिए दोनों तरह के पेपर, सेट ए हो चाहे सेट बी हो, दोनों तरह के पेपर आ चुके हैं। यदि आपने कंप्लीट कर लिया नहीं तो 100% दावा है, ठीक है, कि आपको 75 में से 75 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। दोनों पेपर आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया, ठीक है, योग साधना का। छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन है, जे शंकर प्रसाद है। संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो 33 है। यदि गद्य कवियों की कसौटी है, यह कथन है आचार्य शुल्क का, ठीक है। नेताजी का चश्मा पाठ की विधायक कहानी है। मन्नू भंडारी का ऐसा कौन सा व्यवहार था, उससे तंग आकर उनके प्रिंसिपल ने उनके पिताजी को बुला लिया। आंदोलनकारी कवि ने के सरल स्वभाव के कारण मित्रों ने धोखा दिया है। भोलानाथ और उनके साथी चूहों के बिल के पानी उलझने लगे। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था। छंद जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। रस जो रसुर की भक्ति जो है भैया दास भाव की है। बाल गोविंद भगत, यहां से देखिए, बाल गोविंद भगत के गीतों को गाते हुए और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। कौन, बाल गोविंद भगत, कबीर के, ठीक है। अब है जोड़ी जो कि कुछ इस तरह की रहेगी आपकी। कामयानी का हो जाएगा आपका महाकाव्य। सूर के पद सूरदास है। उत्साह की बात करें तो निराला हो जाएगा। और निराला जी की जो एक अर्थ नहीं रही है, चैप्टर का एक वर्ड है आपका, मीनिंग है ये। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का हो जाएगा जय शंकर प्रसाद, और सॉरी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास है। और इसका जाएगा आपका छठा इसका जाएगा जयशंकर प्रसाद, ये छठा नंबर है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूं मैं इसको, छठा नंबर है जयशंकर प्रसाद। आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, बिल्कुल सत्य बात है। बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता था, सत्य है। जॉर्ज परचम की नाक में सरकारी तंत्र का पर व्यंग किया गया है, सत्य है। रामचरितमानस एक खंड काव्य, असत्य है। एकांकी में 4 अंक होते, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है भैया। थोड़ा सा बड़ा कर लेते, नहीं अच्छे से दिखेगा, देखो हो गया इतना। और जहां दोनों पद प्रधान हो वहां दिग्गु समास होता, असत्य बात है, ठीक है भैया। यहाँ पर देखो सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा, चौपाई छंद है। आधुनिक कविता हिंदी गद्य का विकास किस युग में प्रारंभ हुआ, भारतेंदु युग में। आत्मकथ्य कविता के कवि मधुक का प्रयोग किसके लिए किया है, स्वयं के लिए। रीति काल का समय कब से कब तक माना जाए, यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए। बढ़िया से आप कंप्लीट करना है, ठीक है। दोनों तरह के पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तुलसीदास जी की 2 काव्यगत विशेषताएं लिखिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्य में स्थान लिखिए। उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। परशुराम के क्रोध पर करने पर धनुष ने परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन सा तर्क दिए, ठीक है। कवि ने आत्मकथा लिखने के लिए क्यों बचना चाहता है। कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही। यहाँ से देखो आप बढ़िया ध्यान से। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा, बिल्कुल सिंपल से प्रश्न तो आप देखो, ठीक है। बहुत ही आसान से प्रश्न आएंगे आपके, ठीक है। ये आपका पूरा जो है त्रैमासिक सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर है, ठीक है। यहाँ से देखिए अब क्वेश्चन नंबर जो 19 है, ठीक है। यहाँ पर देखो हो गया ये। दीपावली पर एक माँ और बेटे के बीच में संवाद बताना है, ठीक है। अब दीपावली पर माँ और बेटे के बीच में आप संवाद बताओ ना, तो यहाँ से आप संवाद कर लेना, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको, दीपावली के ऊपर से है ना ये। बेटा बोल रहा है माँ दीपावली कब आएगी। बेटा दीपावली तो कार्तिक माह में आएगी। यहाँ कितने दिन का त्योहार होता है माँ। बेटा ये तो 5 दिन का त्योहार होता है। पहले दिन क्या होता है, बाकी जो आप करोगे पूरा पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएगा, ठीक है। ये आपको कर लेना है, ठीक है। अब अगला समझ लेते हैं। नात निम्नलिखित पद्यांशों के संदर्भ और भावार्थ लिखना है। नात शंभु धनु भंज निहारा, होयहु केहू एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कीन किन मोही, सुन रिसाय बोले मुनि कोई। ध्यान से समझिएगा प्रश्नों को, यही पे याद करा दूंगा, ठीक है। नाथ शंभु धनु, यहाँ पर देखिए जब परशुराम जी बहुत ज्यादा क्रोध हो रहे थे ना, आप सब जानते हैं कि राम भगवान ने धनुष तोड़ दिया है, हर बच्चा जानता है। अब जैसे राम भगवान ने धनुष तोड़ा तो परशुराम को पता चला गया,
चल लग गया तो वो बहुत क्रोधित हो गए कि हाँ, शंकर भगवान का धनुष किसने तोड़ दिया। तो यहाँ पर देखिए अब राम भगवान समझा रहे, उन्हें कह रहे कि भगवान सॉरी परशुराम जी का जो क्रोध देखकर भगवान राम कहते हैं कि नाथ, जो शिव जी का जो धनुष तोड़ा है वहां कोई एक दास आपका ही होगा, यानी आपका कोई एक दास है जिसने ही शिव जी का धनुष तोड़ दिया है। आइए सो कहा कीन कर्म हुई, यानी आप मुझे बताइए उसके लिए क्या आदेश है। ध्यान समझो क्या कह रहे हैं भगवान राम कि जो शिव जी का जो धनुष तोड़ा है भगवान, भगवान राम किनको कह रहे हैं, परशुराम जी को कह रहे हैं हे भगवान कि जो शंकर भगवान का जो धनुष तोड़ा है वो कोई आपका एक दास होगा जिसने तोड़ा है, आज्ञा कीजिए उसके लिए कौन सा आदेश है। ऐसी बातें सुनकर जो मुनि क्रोध में बोले, क्रोध भरी अग्नि से बोले कि सेवक जो करे सेवकाई, कर अरि कर नी करी करही लड़ाई। ठीक है, सेवक तो वो होता है जो हमेशा सेवा कर देता है, इसने तो शत्रु का काम किया है इसलिए लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। सुनो राम जेही शिव धनु तोड़ा, सुनो राम जिसने भी शिव भगवान का धनुष तोड़ा है ना, वह सहस्त्र भाव सम रिपु मोरा, वह सहस्त्र भाव की तरह मेरा शत्रु है।